आज देशवासियों को राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य श्री हरनाथ सिंह यादव द्वारा 1 साल पहले दिए गए इस भाषण को अवश्य सुनना चाहिए। 12,000 करोड़ शराब कांड के मुख्य आरोपी केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के बाद आपके मानस को उद्वेलित कर रहे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः मिल जाएंगे। माननीय हरनाथ सिंह यादव जी। माननीय उपसभापति जी, देश की न्याय प्रणाली के प्रति जनता के मन में तेजी से गहराती निराशा और कुंठा के प्रति मैं सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। देश के नागरिकों को अब सरल, सुलभ, सस्ता, शीघ्र और पारदर्शी न्याय की अपेक्षा करना बेईमानी की बात लगने लगी है। महोदय, 5 करोड़ मुकदमों के लंबित होने का अर्थ यह है कि 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ नागरिक दोषपूर्ण न्याय प्रक्रिया के उत्पीड़न के शिकार हैं। आखिर ये जवाबदेही किसकी है? महोदय, सर्वोच्च न्यायालय अपने में असीमित शक्ति समेटे दिखता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि विभिन्न प्रकार के मुकदमों को निपटाने के लिए समयबद्ध न्यायिक प्रणाली अर्थात जुडिशियल चार्टर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लागू करता, जिसमें प्रत्येक अपराध या वाद को तय करने के लिए समय सीमा निश्चित हो। महोदय, निचली अदालतों से लेकर के उच्च अदालतों तक रिश्वतखोरी और दलाली आम बात है। आखिर साफ सुथरे तरीके से न्याय मिले, ये जवाबदेही किसकी है? हमारा न्यायिक तंत्र भाषाई जटिलता को बदलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यह है कि वादी और प्रतिवादी की समझ में न आने वाली अंग्रेजी भाषा को बनाए रखने तथा देश के नागरिकों को देश की मातृभाषाओं में न्याय न देने की आपकी जिद क्यों है? माननीय, संविधान में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान है, परंतु सर्वोच्च न्यायालयों व उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति में संविधान में प्रदत्त आरक्षण को न्याय तंत्र लागू करने को तैयार नहीं। आखिर क्यों? यह अकाट्य सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में जब तक सभी वर्गों के जजों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक वंचित व निर्धन वर्ग के लोगों को सही न्याय मिलना कठिन है। माननीय, देश के लोगों को सरलता, शीघ्रता और पारदर्शिता से न्याय मिले, यह जिम्मेदारी हमारे न्यायिक तंत्र की है। साथ ही संसद के कार्य में न्यायपालिका का अनावश्यक असंवैधानिक हस्तक्षेप रुकना भी जरूरी है। अन्यथा हम संसद की गरिमा को गिराकर देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को तहस नहस करने का काम करेंगे। माननीय, आज देश में कॉलेजियम प्रणाली की काफी चर्चा है। सर्वोच्च न्यायालय देश को ये बताए कि संविधान की वह कौन सी धारा है जो ये कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान से ऊपर है। दूसरे, संविधान की वो कौन सी धारा है जो संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को खारिज करने का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देती है। महोदय, सर्वोच्च न्यायालय यदि खुद को संविधान के रखवाले के रूप में देखना चाहता है तो उसे सबसे पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। अंत में मैं आम जनता को सस्ता, सरल, शीघ्र और पारदर्शी न्याय दिलाने के लिए सरकार से त्वरित कदम उठाने की मांग करता हूं।